हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की, ठीक है। जो कि लगभग 221 किलोमीटर लंबा यह नहर परियोजना केन और बेतवा नदियों के बीच बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो भी आ रहा है। उसका लगभग 58 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो पूरा उसी के बीच में आ रहा है, जो कि एक गंभीर समस्या है। जो केन और बेतवा नदियाँ हैं, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो चलिए बात करते हैं, क्या केन और बेतवा नहर प्रोजेक्ट है, क्या यह बुंदेलखंड के लिए वरदान साबित होगा या पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए बेहद खतरा, जो कि डाइवर्सिटी की से संबंधित बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं आदिवासी परिवार के बारे में, जो कि पन्ना के जंगलों में आदिवासी लगभग कई वर्षों से रह रहे हैं। उनके जीवन का आधार, उनकी जन्मभूमि पन्ना जंगल है। तो लगभग पन्ना जंगल जो है वहाँ पर जब यह नहर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो ऐसी बीच लगभग कई सौ गांव जो है उसके अंतर्गत आ रही हैं, जो जलमग्न होने के कगार पर हो जाएंगी। और बहुत सारे पेड़ पौधे, लगभग लाखों पेड़ पौधे काटना पड़ सकता है। और यहीं तक ही नहीं, लगभग जितने भी आदिवासी लोग हैं उनके परिवार उजड़ने के कगार पर हैं। तो इन्हीं के बीच हम सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे कि आदिवासी परिवार जो हैं, उनकी जो पीढ़ियां हैं वह पन्ना के जंगलों में रह रहे हैं। उन्हें केवल पैसा मुआवजा देना उचित नहीं है, उन्हें फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत पुनर्वास सुनिश्चित करना चाहिए। उनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारी महिलाएं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, वो जो अब पंच तत्व में विलीन होने के कगार पर हैं। उनकी जो प्रमुख मांगे हैं, उनकी बहुत सारी मांगे नहीं हैं, छोटी सी मांगे हैं, उनको ज़रूर पूरा किया जाना चाहिए। जैसे उनको उचित पुनर्वास, उन्हें ऐसी जगह बसाया जाए जहां उनके पास जंगल तक पहुंच हो, क्योंकि उनकी आजीविका जंगल पर निर्भर होती है। दूसरा, सामुदायिक अधिकार, केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि उनके सामुदायिक और सांस्कृतिक स्थलों को सुरक्षित रखा जाए। तीसरा, रोजगार की प्राथमिकता, प्रोजेक्ट के निर्माण और बाद के चरणों में स्थानीय आदिवासियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दोस्तों, भूगोल के नज़रिए से यह प्रोजेक्ट बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमें उन जल जंगल जमीन के रक्षकों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्हें इस प्रोजेक्ट के कारण अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। विकास तभी सफल माना जाता है जब समाज के अंतिम व्यक्ति, खासकर हमारे आदिवासी भाई बहनों के अधिकारों की रक्षा करते हुए किया जाए। सरकार को उनकी मांगों को सुनकर एक पारदर्शी पुनर्वास नीति लागू करना चाहिए।